Hello everyone, in this video we will read the 8th chapter, A Gift for Afri. Up these pictures show two ways in which Lensa spends his free time. यहाँ दो पिक्चर्स दिए गए हैं जिस जिस तरह से लेंसा अपना टाइम बिताती है, अपने फ्री टाइम को, अपने लीजर टाइम को बिताती है। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, प्लेइंग आउटडोर्स और प्लेइंग indoors, watching TV or playing indoor games? Which of the two things you like? So it starts with a question. Now let's read the story to find out what's written in it. Afri was a kind and friendly girl. Afri कैसी लड़की है? Kind और friendly. लेकिन उसका एक बैड हैबिट है. She had one bad habit. She liked to stay in bed and watch TV all day. उसको दिन भर क्या पसंद है कि वो टू स्टे इन बेड, कि वो बिस्तरे पे पड़े रहे और टीवी दिन भर देखती रहे। शी डिड नॉट डू एनी होमवर्क और गो आउट टू प्ले। वो ना तो अपना कोई होमवर्क करती है और ना ही आउटडोर खेलने को जाती है बाकी बच्चों के साथ। नेबरहुड मीन्स आस पड़ोस। तो एफरी ना तो अपना होमवर्क खुद से करती है और ना तो वो आउटडोर गेम्स खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ आस पड़ोस में जाती है। उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को बताया है दैट शी डिड नॉट प्ले इवन व्हेन इन स्कूल। उसके टीचर ने बताया उसके पेरेंट्स को कि वो स्कूल में भी नहीं खेलती है। एफ्रीज पेरेंट्स वर अ लिटिल वरीड अबाउट हर। तो एफ्री के पेरेंट्स थोड़ा परेशान थे उसके बारे में। वरीड मतलब परेशान होना, चिंतित होना। दे इन्वाइटेड मैनी चिल्ड्रन टू कम एंड प्ले विथ एफ्री बट शी ओनली वॉन्टेड टू वॉच टीवी। उन्होंने कई बच्चों को इनवाइट भी किया कि वो घर पर आएं और एफ्री के साथ खेलें, लेकिन वो तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि वो हमेशा टीवी देखती रहे। द चिल्ड्रन गेट बोर्ड। बच्चे बोर्ड हो गए उसके साथ एंड स्टॉप्ड कमिंग टू हर हाउस। और उन्होंने उसके घर आने से खुद को रोक दिया, वो नहीं आते थे। सो हर पेरेंट्स सेड, उसके पेरेंट्स ने कहा, नो मोर प्रेजेंट्स टिल यू स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली। तो थक कर उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया कि अगर अब से तुम अपना होमवर्क नहीं करोगी तो ना तो तुम्हें बाहर खेलने को दिया जाएगा, ना तो तुम्हें कुछ भी प्रेजेंट्स दिए जाएंगे। वन डे अ न्यू फैमिली मूव्ड इनटू एफ्रीज नेबरहुड। तब एक नई फैमिली एफ्री के पड़ोस में आई। द बॉय एंड्रयू ब्रॉट विथ हिम समथिंग न्यू। और जो लड़का था एंड्रयू, वो अपने साथ कुछ नया लाया था। इट वॉज समथिंग नो वन एल्स इन द नेबरहुड हैड सीन बिफोर। ये कुछ ऐसा था जो कि आस पड़ोस के किसी ने अभी तक देखा नहीं था। इट वॉज अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स। ये पहिए वाले जूते थे। दीज वर द रोलर स्केट्स, जो कि नेबरहुड, आस पड़ोस में किसी भी बच्चे के पास नहीं था। सो इट वॉज ए वेरी न्यू एंड वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर एवरीवन। आफ्टर एफ्री सॉ एंड्रयू गोइंग क्विकली अप एंड डाउन द लेन ऑन हिज स्केट्स। एफ्री ने देखा कि एंड्रयू अपने स्केट्स पहनकर अपने लेन में आगे पीछे जा रहा है और बड़ी तेजी से, क्विकली। वो बोथ, शी वॉज बोथ सरप्राइज एंड एक्साइटेड। वो सरप्राइज्ड भी थी और एक्साइटेड भी थी, इंटरेस्टेड भी थी। उसे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा कि अब वो सिर्फ टीवी देखती रहे और बैठी रहे पूरे दिन। एवरी डे शी पेशेंटली वेटेड फॉर हिम टू कम आउट इन टू द लेन टू स्केट। वो हर दिन पेशेंटली, पेशेंटली मतलब धैर्य से, पूरे पेशेंस के साथ वो वेट करती रहती कि एंड्रयू कब गली में आएगा अपने स्केट्स पे स्केटिंग करते हुए। शी वुड स्टैंड एट द गार्डन गेट टू वॉच हिम। और वो अपने बगीचे के दरवाजे पर खड़ी होकर एंड्रयू को जाते देखते रहती। वन डे एंड्रयू लेट हर ट्राई ऑन द स्केट्स। एक दिन एंड्रयू ने उसे अपने स्केट्स भी ट्राई करने को दिए। एफ्री हैप्पीली पुट देम ऑन। पुट देम ऑन मीन्स पहन लेना। तो एफ्री ने खुशी खुशी उसे पहन लिया एंड ट्राई टू स्केट, और स्केट करने की कोशिश भी की। सी फेल डाउन मेनी टाइम्स। वो कई बार गिरी भी। बट शी डिड नॉट माइंड दैट एट ऑल। लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। माइंड एट ऑल मीन्स परवाह नहीं होना, कोई चिंता नहीं थी कि वो कई बार गिरी थी। शी केप्ट ट्राइंग। वो कोशिश करती रही एंड सून शी वॉज कॉन्फिडेंटली। वो कोशिश करती रही और फिर वो तुरंत ही पूरे कॉन्फिडेंस से जिपिंग अबाउट ऑन द स्केट्स। वो स्केट्स पे इधर से उधर क्विकली आ जा रही थी। शी विश्ड पेयर ऑफ स्केट्स ऑफ हर ओन। वो सोच रही थी कि काश उसके पास खुद के
पेयर ऑफ स्किट्स हों। एफरी, आई हैव अ प्लान। एंड्रयू कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क सो दैट यू कैन डू वेल इन स्कूल। मैं तुम्हारी मदद करूँगा कि तुम अपने स्कूल के होमवर्क को पूरा कर सको। देन यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू बाई यू अ पेयर ऑफ स्किट्स। और क्योंकि उसके पेरेंट्स तो मना कर दिया था कि जब तक तुम्हारे होमवर्क्स पूरे नहीं होंगे तुम्हें कोई प्राइजेस, कोई गिफ्ट्स नहीं दिए जाएंगे, सो एंड्रयू कहता है कि अगर मैं तुम्हें स्कूल वर्क में हेल्प करूं और तुम स्कूल में अच्छे स्कोर्स लाओ तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें शूज़ खरीद देंगे। बट माई पेरेंट्स सेड देयर वोंट बी एनी गिफ्ट्स अंटिल आई लर्न टू वर्क हार्ड। एफरी कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि जब तक मैं कड़ी मेहनत करना ना सीख लूँ वो मुझे कोई गिफ्ट नहीं देने वाले। ओह दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ये कोई मुश्किल काम नहीं। जस्ट डोंट बी लेज़ी, बस आलसी मत बनो। आई हैव अनदर पेयर ऑफ न्यू स्किट्स इन मुंबई। मेरे पास मुंबई में नए स्किट्स हैं। इफ़ यू वॉच लेस टीवी एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली आई विल ब्रिंग देम फॉर यू। अगर तुम टीवी कम देखो और अपने होमवर्क्स रेगुलरली टाइम पे करोगी तो मैं ही तुम्हारे लिए वो शूज़ ला दूंगा जो मैंने मुंबई में रख छोड़े हैं। एफरी वॉज क्वाइट फॉर अ वाइल। कुछ देर तक तो वो शांत रही। क्वाइट मीन्स शांत, अ वाइल मीन्स कुछ समय तक। वो कुछ समय तक काफ़ी कुछ सोचते हुए शांत रही। देन शी सेड फर्मली, आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड। फर्मली मीन्स बिल्कुल प्लेज लेते हुए, काफ़ी करेक्ट डिसीजन के साथ कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूँगी। एंड शी डिड, और उसने ऐसा ही किया। एफरीज पेरेंट्स एंड अ टीचर वर अमेज्ड एट हाउ हार्ड वर्किंग शी हैड बिकम। एफरी के पेरेंट और टीचर्स सब बिल्कुल सरप्राइज्ड, अमेज्ड, चकित थे कि कैसे भला एफरी इतना हार्ड वर्क खुद से करने लगी। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एफरी रिसीव्ड अ बॉक्स एड्रेस टू हर। एक दिन एफरी ने अपने घर पे एक बॉक्स रिसीव किया। शी एक्साइटेडली ओपनड द बॉक्स। उसने बॉक्स को खोला। इट वॉज अ पेयर ऑफ न्यू स्किट्स विद अ नोट अटैच्ड। तो उसने एक्साइटेडली, काफ़ी इंटरेस्ट से, काफ़ी खुशी से उसने उस बॉक्स को ओपन किया एंड व्हाट शी फाउंड, वहाँ पे न्यू स्केट्स थे और उस पर एक नोट भी रखा था, उसमें एक पर्ची भी रखी थी, एक चिट भी रखा था। एफरी, यू केप्ट योर प्रॉमिस एंड आई केप्ट माइन, एंड्रयू। सो ये नोट, ये शूज़ किसने भेजे थे? एंड्रयू ने भेजे थे कि एफरी तुमने अपना प्रॉमिस रखा और मैंने अपना। What was Andrew's promise? That if he works hard, he will gift her own pair of shoes to Afri, and that's what he did. And Afri also kept his promise that he worked hard. She got good marks in the tests and she stopped watching TVs for long hours. So that's all about this lesson. We will talk about the question answers in our class. So till then, thanks and goodbye.